अध्याय 16। क्या यशोधरा सो रही थी? निर्धन परिवार का होने के कारण स्वाति भी विद्यालय नहीं गया था। सुजाता ने उसे शिक्षा की मोटी मोटी आरंभिक बातें बताई। उसके पास अब भी पर्याप्त शब्द भंडार नहीं था और बुद्ध के संबंध में अपनी कहानी सुनाते समय वह जगह जगह अटकता था, क्योंकि वह मन के भाव व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं खोज पाता था। उसके श्रोतागण इसमें उसकी सहायता करते। आनंद और राहुल के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी उसकी कहानी सुनने आए थे। उनमें से एक तो वयोवृद्ध भिक्षुणी महाप्रजापति और दूसरे भिक्षु का नाम अस्सज था। राहुल ने दोनों का स्वास्थ्य से परिचय कराया। स्वास्थ्य इस बात से बहुत ही अभिभूत हो गया कि महाप्रजापति स्वयं ही रानी गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी माँ थीं, और उन्होंने ही शिशु सिद्धार्थ के को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश मिला था, और अब वह 700 से अधिक भिक्षुणियों की नेत्री थी। वह बुद्ध से मिलने उत्तर से यहाँ तक यात्रा करती हुई आई थी, जिससे बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के प्रवेश विषयक विचार बुद्ध से जान सके। स्वाति को ज्ञात हुआ कि वह पिछली संध्या को ही वहां आई थी। उनका पौत्र राहुल जानता था कि बुद्ध द्वारा उर्वेला के वन में बिताए गए दिनों के विषय में सारी बातें स्वाति से स्वयं सुनकर वह कितनी प्रसन्न होंगी। इसलिए वह उन्हें अपने साथ आने के लिए बुला लाया था। स्वाति ने हाथ जोड़कर भिक्षुणी नेत्री महाप्रजापति को नमन किया। बुद्ध ने उनके विषय में जो कुछ कहा था उसका स्मरण करके उसका हृदय उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव से छलछला उठा। महाप्रजापति ने भी स्वाति की ओर उसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा जिससे वह राहुल को देखती थी। राहुल ने अस्सज का भी स्वाति से परिचय कराया, और जब उसने जाना कि अस्सज उन 5 मित्रों में से एक थे जिन्होंने बुद्ध के साथ आत्म संयम तथा वीतराग होने के लिए स्वाति के घर के निकट ही शरीर पीड़न तप किया था, तो उसकी आंखें हर्ष से चमकने लगी। उन दिनों बुद्ध ने बताया था कि जब उनके मित्रों ने उन्हें दूध पीते और भोजन करते देखा था, तो वे यह मानकर कि बुद्ध ने शरीर पीड़न का मार्ग त्याग दिया है, उसकी साधना अपनी साधना करने अन्यत्र चले गए थे। स्वाति को आश्चर्य हो रहा था कि अब वही अस्सज कैसे बुद्ध के शिष्य के रूप में यहाँ वेणुवन विहार में रह रहे। वह बाद में इस संबंध में राहुल से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेगा। अपनी कहानी सुनाने के प्रयासों में स्वाति को भिक्षुणी गौतमी ने सर्वाधिक सहायता की। विस्तार की जो बातें स्वाति को महत्वपूर्ण नहीं लगी थी और उसने छोड़ दी थी, उसके विषय में गौतमी ने प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अस्पष्टता उनके विषय में जानना चाहती थी। उन्होंने पूछा कि बुद्ध की ध्यान साधना के लिए जो कुशा तुमने उपहार में दी थी वह कहाँ से काटी थी, और वह कितने दिनों बाद बुद्ध को ताजी कुशा देकर आता था।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि बुद्ध को कुशा दे देने के बाद क्या उसके पास भैंसों को रात के खाने के लिए पर्याप्त घास रह जाती थी। क्या भैंसों के मालिक ने कभी उसकी पिटाई भी की थी। अभी बहुत कुछ बताना शेष था कि स्वास्ति ने आज शाम बातें यहीं समाप्त करने की अनुमति मांगी और वचन दिया कि वह अगले दिन शेष बातें बताएगा। हम्म, किंतु जाने से पूर्व वह भिक्षुनी गौतमी से कुछ बातें जानना चाहता था जो विगत 10 वर्षों से उसके हृदय को मथ रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, अच्छा पूछो। यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य यह जानना चाहता था कि जब सिद्धार्थ ने रवाना होने से पूर्व यशोधरा के कमरे का पर्दा उठाया था, उस समय क्या यशोधरा वास्तव में सो रही थी या सोने का अभिनय कर रही थी। स्वास्थ्य यह भी जानता था कि जब चन्ना सिद्धार्थ की तलवार, रत्न जड़ित कंठाहार और बालों के गुच्छे लेकर पहुंचा तो राजा रानी और यशोधरा ने क्या क्या सोचा। 6 वर्षों की उनकी अनुपस्थिति के दौरान बुद्ध के परिजनों का जीवन कैसे कैसे बीता। सबसे पहले किसने यह समाचार सुना कि बुद्ध को संबोधि प्राप्त हो गई है या सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। बुद्ध जब लौटे तो उनका स्वागत सबसे पहले किसने किया। जब वह कपिल वस्तु पहुंचे तो क्या नगर के सभी निवासी उनके स्वागत में उमड़ पड़े थे। तो तुम्हारे मन में भी बहुत से प्रश्न हैं, भिक्षुनी गौतमी ने कहा। वह कृपापूर्ण दृष्टि से स्वास्थ्य की ओर देखकर और मुस्कुराकर बताने लगी, तुम्हारे प्रश्नों का मैं संक्षेप में उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न कि उस समय यशोधरा वास्तव में सो रही थी अथवा नहीं। यदि तुम एकदम सही सही जानना चाहते हो तो यह प्रश्न यशोधरा से करो। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं विश्वास नहीं करती कि वह सो रही थी। यशोधरा ने स्वयं ही सिद्धार्थ के वस्त्र, सिर त्राण और पद त्राण तैयार करके कुर्सी पर रखे थे। उसने ही चन्ना से साज कसकर कंतक को तैयार करने को कहा था। उसे ज्ञात था कि राजकुमार आज रात को निकल जाने वाले हैं। ऐसी रात में वह कैसे सो सकती थी। मैं समझती हूँ कि उस रात वह सोने का अभिनय ही कर रही थी। विदा की बेला में वह राजकुमार और स्वयं को विरह की पीड़ा में डुबाना नहीं चाहती थी। स्वास्थ्य, तुम अभी तक यशोधरा को जानते नहीं हो। राहुल की मां अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वह सिद्धार्थ की आंतरिक इच्छा को समझती थी और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उनको हार्दिक समर्थन प्रदान करती थी। यह बात मैं औरों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह से जानती हूँ। सिद्धार्थ के बाद यदि वह हृदय से किसी के निकट थी तो मेरे ही निकट थी। भिक्षुनी गौतमी ने स्वास्थ्य को बताया कि अगले दिन सवेरे जब यह ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ चले गए हैं तो यशोधरा को छोड़कर सभी को गहरा धक्का लगा। राजा सुद्धोधन तो गुस्से से पागल हो गए। जो भी सामने पड़ता उसी पर उबल पड़ते कि उन्होंने राजकुमार को जाने से रोका क्यों नहीं। रानी गौतमी तुरंत दौड़ी हुई यशोधरा के पास पहुंची
तो उन्होंने पाया कि वह चुपचाप शांत बैठी हुई रो रही थी। चारों दिशाओं में अश्वरोही दौड़ाए गए। उन्हें आदेश दिए गए कि यदि राजकुमार उन्हें मिल जाएं तो उनको लेकर आएं। दक्षिण की ओर गए अश्वरोही दल को चन्ना मिला, जो सवार रहित कंटक को लिए चला आ रहा था। चन्ना ने उन्हें आगे जाने से मना किया और कहा कि अध्यात्म मार्ग अपनाने गए राजकुमार को उस मार्ग पर शांति से जाने दो। मैं इनके सामने रोया गिड़गिड़ाया और उनसे लौट चलने का हर संभव अनुरोध किया, किंतु वह सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए कृत संकल्प थे। जो भी है, वह उन घने जंगलों में प्रवेश कर गए हैं जो दूसरे राज्यों में पड़ते हैं। तुम उन्हें वहां खोजने जा ही नहीं सकते। जब चन्ना वापस राजमहल लौटा तो अपना हार्दिक खेद व्यक्त करने के लिए 3 बार झुककर प्रणाम किया और सिद्धार्थ की तलवार, उनकी कंठमाला और बालों की लटें राजा की ओर देने के लिए बढ़ाई। उस क्षण रानी गौतमी और यशोधरा भी राजा के साथ ही बैठी हुई थी। चन्ना के बहते आंसू देखकर राजा ने चन्ना को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन यह अवश्य पूछा कि सब कुछ कैसे घटित हुआ। राजा ने चन्ना से कहा कि सिद्धार्थ की तलवार, कंठमाला और बालों की लटें यशोधरा को दे दो। राजमहल का वातावरण शोकपूर्ण हो उठा। राजकुमार के चले जाने से जैसे दिन में अंधकार हो गया था। राजा अपने कक्ष में चले गए और बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकले। राजा की ओर से उनके मंत्री विश्वामित्र राजकाज संभालते रहे। अश्वशाला में आने के बाद कंटक ने न कुछ खाया न पिया और कुछ दिनों के बाद ही मर गया। अश्व की मृत्यु के दुख से मर्माहत चन्ना ने यशोधरा से आज्ञा मांगी कि राजकुमार के अश्व की अंत्येष्टि विधान पूर्वक संपन्न करने दी जाए। भिक्षुणी गौतमी उस दिन यहीं तक अतीत का घटनाक्रम बता पाई थी कि ध्यान साधना करने के समय का सूचक घंटा बजा। हर कोई बहुत ही निराश दिख रहा था, किंतु आनंद ने कहा कि चाहे यह कथा कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, हमें ध्यान साधना का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने सभी को अगले दिन अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया। स्वाति और राहुल ने भिक्षुणी गौतमी, आनंद तथा अस्सज को हाथ जोड़कर नमन किया और इसके बाद वे आचार्य सारिपुत्र की कुटिया में वापस आए। दोनों युवा मित्र साथ साथ बिना बोले ही चलते आए थे। घंटे की ध्वनि तरंगे इस प्रकार प्रसारित हो रही थी जिस प्रकार सागर में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती चली जाती है। स्वाति ने अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दिया और मौन रूप से ही घंटा ध्वनि सुनने के लिए गाथा का पाठ करने लगा। सुनो सुनो, यह अद्भुत घंटा ध्वनि मुझे अपने सच्चे आत्म भाव में पहुंचा रही है।